भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को मोह माया की समझ प्राप्त करवाती हुई जो कहानी सुनाई, इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो आपको भी अपने जीवन में इस कहानी से बेहद ही लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, जिन्हें ज्ञान की अतुलनीय प्यास थी, हमेशा बुद्ध से प्रश्न पूछते रहते। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मोह माया क्या है और वह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी जिसका नाम विशाखा था, अपने ऐश्वर्य और धन के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके पास हर प्रकार की भौतिक संपत्ति थी, सोने के गहने, रेशमी वस्त्र और सुंदर महल। विशाखा का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, परंतु उसके मन में हमेशा और अधिक पाने की लालसा बनी रहती थी। एक दिन विशाखा को खबर मिली कि दूसरे राज्य में एक व्यापारी ने उससे भी अधिक धन कमाया है। इस समाचार ने विशाखा को बेचैन कर दिया। उसकी इच्छाएं और तृष्णा बढ़ गई। उसने और अधिक धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जितना अधिक वह कमाता उतना ही अधिक असंतोष और तनाव महसूस करता। विशाखा की तृष्णा ने उसे अपने परिवार और मित्रों से दूर कर दिया। उसने अपने समय का अधिकांश भाग व्यापार में बिताया और अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उनकी इस बदलती प्रवृत्ति से दुखी थे। एक दिन विशाखा ने सुना कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं और अपने उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा कि बुद्ध से मिलकर उसकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वो बुद्ध के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए विशाखा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जीवन का असली सुख क्या है? विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे लगता है कि अधिक धन और संपत्ति ही सच्चा सुख है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सुंदर फूल को तोड़ा और विशाखा को देखते हुए कहा, देखो, यह फूल कितना सुंदर है। इसकी खुशबू और रंग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इस फूल को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लूं, तो यह फूल मुरझा जाएगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी में फूल को मरोड़ कर दिखाया। यह फूल अब मर गया है क्योंकि मैंने इसे जोर से पकड़ने की कोशिश की। इसी तरह जब हम भौतिक संपत्तियों और इच्छाओं को जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वे भी हमारे जीवन में अशांति और दुख लाते हैं। बुद्ध ने समझाया, मोह माया का अर्थ है भौतिक इच्छाओं और संपत्तियों का अज्ञानपूर्ण आकर्षण। यह हमें अपने वास्तविक उद्देश्य और सच्चे सुख से दूर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सच्चे सुख को नजरअंदाज कर देते हैं। विशाखा ने बुद्ध के उपदेश को गहराई से सुना और अपनी गलतियों को समझा। उसने यह महसूस किया कि उसकी तृष्णा और लालसा ने उसे वास्तविक सुख और शांति से दूर कर दिया था। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा और अपने परिवार और रिश्तों को महत्व देगा। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह माया और तृष्णा हमें सच्चे सुख और शांति से दूर ले जाती है। भौतिक संपत्तियों का अज्ञानपूर्ण आकर्षण हमारे जीवन में अशांति और असंतोष लाता है। सच्ची शांति और संतोष आत्मनिरीक्षण, संयम और संतुलन में ही निहित है। बुद्ध के उपदेशों में यह समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में मोह माया से दूर होकर सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।